हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से एक सेकेंड लास्ट टॉपिक, और आप लास्ट टॉपिक कह सकते हो इसको, लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रोमोसोम से रिलेटेड भी हो सकते हैं और जीन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस हाउ मेनी टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर देयर, आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स गिवन इन योर क्लास 12 सीबीएसई बुक। ठीक है, तो उसमें क्या है, एनसीईआरटी बुक में क्या क्या है, देखो बस एनसीईआरटी बुक में जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर। और सेकंड जो टाइप है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। अब जब हम बात कर रहे हैं ना मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आप देख लो। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दो तरीके से। कैसे दो तरीके, कौन कौन से? एक होंगे वो डिसऑर्डर्स जो किससे रिलेटेड होंगे, जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होंगे, तो वी आर कॉलिंग देम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक। जैसे आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में आपको पता चलेगा सेक्स लिंक्ड क्या होता है और ऑटोसोमल क्या होता है। दोनों लास्ट वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था, आपको बताया था, अभी मैं बताऊंगा वापस। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, वो दूसरे टाइप के जो हो सकते हैं वो होते हैं ऑटोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिला के आपकी बुक में कितने दे रखे हैं, 5, टोटल 5 दे रखे हैं। तो उन पांचों को हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 डिजीजेस आपके डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, इसमें 3 दे रखे हैं ना। तो पहले हम यहाँ पे 2 कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में देयर आर 2। कौन कौन से हैं देखो, फर्स्ट इज हीमोफीलिया, वो हम पढ़ेंगे। एंड दूसरा हमने पढ़ना है दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये 2 डिजीजेस, 2 डिसऑर्डर सेक्स लिंक से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल में कितनी चीजें पढ़नी है, देयर आर 3 थिंग्स। तो 3 चीजें कौन कौन सी है वो देख लो, 3 डिसऑर्डर्स कौन कौन से, मैं तीनों बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। एक सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फर्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे, ऑटोसोमल से रिलेटेड। दूसरा हम पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हम पढ़ने वाले हैं। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया। ठीक है, तो ये एक पूरा आप कह सकते हो चार्ट है, जिसमें अभी चलो इसमें भी बताऊंगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में भी आप कह सकते हो एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी होता है, जिसमें आपकी बुक में 3 चीजें आपको पढ़नी है। वो है एन्यूप्लॉइडी से रिलेटेड। वो एन्यूप्लॉइडी में क्या क्या है देखो, क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं। एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी 2 चीजें होती है इसमें। एन्यूप्लॉइडी, जब मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा तब साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा, एन्यूप्लॉइडी। एंड दूसरा होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ये एन्यूप्लॉइडी है ना, जनरली किसमें होता है, मोस्ट ऑफ ह्यूमंस में होता है। और पॉलीप्लॉइडी आपको देखने के लिए मिलेगा प्लांट्स में और फंगस में। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी में यहाँ पे कितनी चीजें पढ़नी है हमने, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स वी नीड टू डिस्कस। ठीक है, कितने, 3 डिसऑर्डर्स और सिंड्रोम्स डिस्कस करने हैं। पहला कौन सा सिंड्रोम है, दैट इज कॉल्ड डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, फर्स्ट क्या है, डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और थर्ड जो हमने पढ़ना है दैट इज टर्नर्स सिंड्रोम।
तो ऐसे करके अभी ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो रह गया है जेनेटिक डिसऑर्डर में, तो ये चीजें अभी बाकी है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो अभी आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज मैं ट्राई करूंगा कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस आपको करवा दूं एंड इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस भी करवा दूं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर समथिंग दैट रिलेटेड टू द जीन्स, जिसमें जीन्स में चेंजेस हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अल्टरेशन एंड म्यूटेशन इन जीन्स, ठीक है। अल्टरेशन हो सकता है और क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, सडन चेंजेस। म्यूटेशन मींस सडन चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल इन जीन्स और एलील्स, ठीक है। जीन्स और एलील्स में होता है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होगा। और अगर क्रोमोसोम में होगा, अगर क्रोमोसोम में, ठीक है, चेंजेस इन द ऑर्डर्स इन द अरेंजमेंट अरेंजमेंट द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, किसमें, क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम्स में, उनके पैटर्न्स में, उनके अरेंजमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर हो रहा है किसकी वजह से, जीन्स और एलील्स वगैरह जो है उनमें अल्टरेशन हो रहा है, उनमें चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो देखो एक एक आपको ओवरव्यू पता चल गया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वाले पार्ट में ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के आपको पढ़ना है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर कब बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें जीन्स और एलील से रिलेटेड कोई चीजें चेंज हो रही है, उनमें चेंजेस हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से दो चीजें यहाँ पे मेंडेलियन में पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, एक ऑटोसोमल होगा और सेक्स लिंक्ड होगा। देखो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स आर, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, वन इज ऑटोसोम्स एंड सेकंड इज एलोसोम्स, जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। और हर पर्सन में याद रखना ऑटोसोम्स तो सेम ही होता है। जैसे अगर मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल में ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और 46 क्रोमोसोम्स में अगर फीमेल को मैं डिवाइड करूंगा तो 44 प्लस एक्स एंड एक्स मिलके टोटल 46 क्रोमोसोम हुए हैं। और एक्स डिसाइड कर रहे हैं जेंडर उस ऑर्गेनिज्म का जो फीमेल है। और 44 क्रोमोसोम तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब में कॉमन ही होता है, सेम ही होता है। तो ये 44 क्रोमोसोम्स है, इनको ऑटोसोम्स बोल रहे हैं। और एक्स एंड वाई हो सकता है या एक्स एंड एक्स हो सकता है, ये वाले क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ना ऑटोसोम्स डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल जिसमें डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। आपकी बुक में जो दे रखा है वो है रेसेसिव वाला पार्ट, ठीक है। तो रेसेसिव वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्स लिंक में भी आपको दो पार्ट डोमिनेंट और रेसेसिव मिलता है, बट आपकी बुक में जो रेसेसिव वाले पार्ट्स हैं वो दे रखे हैं, तो हम वही वाले पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, डोमिनेंट वाला नहीं है। जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं या डोमिनेंट एलील्स और इस टाइप के डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो डोमिनेंट वाले आपको हर एक जनरेशन में दिखेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू स्किप द जनरेशन, we will found these alleles in every generation. But when we will talk about the recessive thing, so recessive things may or may not, they will, you know, we will get in the particular generation. हो सकता है एक जनरेशन में मिले, सेकंड में नहीं मिले, थर्ड जनरेशन में मिले, रेसेसिव ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अभी जो आपके कोर्स में सिलेबस में है दैट इज रेसेसिव पार्ट, वो ज्यादा दे रखा है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हीमोफीलिया वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया होता क्या है, इसके जनरल कुछ कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी होती है हीमोफीलिया में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हीमोफीलिया दिस डिजीज, हीमोफीलिया दिस डिजीज इज कॉल्ड रॉयल्स डिजीज, यू नो। अब इस डिजीज को क्या बोल रहे हैं, रॉयल्स डिजीज। मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स में ही याद रखना है आपको। ऑल्सो कॉल्ड रॉयल्स डिजीज, ठीक है। रॉयल्स डिजीज बोल रहे हैं इसको, क्यों बोल रहे हैं बताऊंगा मैं आपको। सेकंड, इस हीमोफीलिया में होता क्या है, ठीक है। तो इसमें होता है दिक्कत एक, जो जिसमें क्या हो जाता है, किसी पर्सन को अगर कोई इंजरी होती है ना, तो उससे कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, कंटिन्यू ब्लीडिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन है, डिफेक्ट्स इन प्रोटीन
which is which is related to coagulation. coagulation ठीक है, coagulation से रिलेटेड मतलब वो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, उससे रिलेटेड प्रोटीन में क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, इसमें ये किससे रिलेटेड है? अब इस हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया है एक एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम तो आपको पता है क्या, किस टाइप का क्रोमोसोम है, ये सेक्स लिंक्ड है ना। तो ये डिजीज कैसी है? ये है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, ये डिजीज है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसका जो जीन है, हीमोफीलिया का जो जीन है, वो जीन किस पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम एक टाइप का सेक्स क्रोमोसोम है, एलोसोम है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। रेसेसिव क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है वो स्किप करे जनरेशन, हर जनरेशन में नहीं मिला, हो सकता है ऐसा। ठीक है, और क्या, इसके अब जीन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू जीन्स। हाउ मेनी? टू जीन्स आर देयर। वो जीन्स कौन कौन से हैं? देखो, एक कैपिटल एच जो होगा वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट है नेचर में, और जब पर्सन में ये होगा ना, तो वो पर्सन कैसा होगा? ये नॉर्मल, वो पर्सन नॉर्मल होगा, हीमोफिलिक नहीं होगा, नॉर्मल होगा। बट अगर पर्सन में ये है, जैसे स्मॉल एच है ना, तो स्मॉल एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसेसिव थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेसेसिव थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें पर्सन क्या होगा? हीमोफिलिक होगा। इसमें पर्सन क्या होगा? हीमोफिलिक होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे कुछ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, वो आप देखो उसमें क्या क्या हो सकता है। देखो, जैसे मान लो फीमेल है, तो फीमेल में एक्स एंड एक्स होता है, जिसमें अगर मान लो उनमें ये वाले जीन्स हैं, कैपिटल एच है, तो उस केस में वो फीमेल क्या होगी? उस केस में वो फीमेल नॉर्मल होगी। फीमेल क्या होगी उस केस में? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये नॉर्मल वाला है एच। ठीक है, सेकंड, अगर मान लो कि उस फीमेल में अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो, तो जैसे जैसे मान लो ये देख लो, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। अब बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में मैं बताता हूं क्या होता है। इस केस में वो फीमेल जो है, नॉर्मल फीमेल, यहां पे लिख देता हूं, एक्स एन एक्स है ना, देखो एक्स एक्स लिख रहा हूं मतलब फीमेल ही है। ठीक है, और फीमेल यहाँ पे नॉर्मल है क्योंकि ये नॉर्मल डोमिनेंट टाइप का एलील है। यहाँ पे देखो, एक एच है कैपिटल और एक स्मॉल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल, फीमेल नॉर्मल होगी, बट वो कैरियर भी होगी। वो डिजीज को क्या कर रही है? कैरी कर रही है। वो डिजीज को क्या कर रही है? कैरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्मॉल एच दिख रहा है ना। अब फीमेल कब अफेक्टेड होगी, मैं वो भी लिख देता हूं। देखो, फीमेल अफेक्टेड कब होगी? ये फीमेल है और फीमेल अफेक्टेड होगी रेसेसिव के केस में, व्हेन दैट फीमेल कंटेन्स बोथ द स्मॉल एच। तो उस केस में, सिर्फ इसी केस में क्या होगी? वो फीमेल क्या होने वाली है? अफेक्टेड, अफेक्टेड फ्रॉम हीमोफीलिया। ठीक है, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल। अब ये तो हुई फीमेल की बात, मेल की बात कर लेते हैं। मेल में क्या होता है वो देखो, जैसे मान लो ये मेल है, ठीक है, एक्स एंड वाई मेल है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये देखो, इस केस में मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल एच। इस कैपिटल एच मतलब ये नॉर्मल टाइप का है, डोमिनेंट पे नॉर्मल है, तो उस केस में क्या होगा? वो पर्सन जो मेल होगा वो क्या होगा? नॉर्मल मेल होगा। ठीक है, मेल कैसा होगा? नॉर्मल मेल होगा। और अगर मैं मेल अफेक्टेड की बात कर रहा हूं, तो अफेक्टेड में क्या होगा देख लो। ठीक है, अफेक्टेड में यहाँ पे स्मॉल एच आ जाएगा, कैपिटल एच की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल एच आ जाएगा। और उस केस में, क्योंकि मेल के पास तो आपको पता है एक ही एक्स होता है ना, तो उस केस में वो पर्सन क्या हो जाएगा? मेल क्या हो जाएगा? अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल। एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, इसको इसको देख लो एक बार वापस। क्या है देखो, कैपिटल एच, अगर आप कैपिटल एच नहीं लिख रहे हो, ठीक है, नहीं भी लिख रहे हो, स्मॉल एच नहीं लिख रहे हो, कैपिटल एच नहीं लिख रहे हो, मान लो यहाँ पे कैपिटल एच नहीं लिखता तो ये नॉर्मल फीमेल होती। और यहाँ पे अगर मान लो एक में कैपिटल एच नहीं लिख के एक एक्स खाली छोड़ देता और दूसरे पे एक्स एच लिख देता, तो वो सेम चीज ही होती है ना। यहाँ पे दोनों जगह मैंने एक्स एच लिखा है, तो इस कंडीशन में तो फीमेल क्या होती है? अफेक्टेड ही होती है।
और इस केस में अगर मान लो मैं सिर्फ एक एक्स वाई लिखता तो वो नॉर्मल मेल होता, अगर मैं एक्स स्मॉल एच करके लिख रहा हूं मतलब क्या होता, वो फीमेल, वो मेल क्या होता, अफेक्टेड होता। तो दोनों चीज लिख सकते हो आप, ये चीज फॉलो भी कर सकते हो, मान लो कैपिटल एच की जगह आप कुछ नहीं लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो चलेगा, उसका मतलब नॉर्मल ही है, ठीक है। और अगर आप एक्स एच कैपिटल लिखना चाह रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉलो ये चीजें करनी है आपको, ठीक है। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होता है इनमें मेल ज्यादा अफेक्टेड होता है फीमेल से, ठीक है। मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन द फीमेल, व्हाई? उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है because male contain one X chromosome and when we will talk about the female contain how many chromosomes? X chromosome how many? There are 2 X chromosomes। इसलिए जैसे 2 X chromosome है तो एक X पे अगर प्रॉब्लम हो रही है, स्मॉल h आ रहा है तो दूसरा X उसको नॉर्मल रखेगा फीमेल, बट वो जीन उसके पास है, ठीक है। बट अगर दोनों X पे स्मॉल h आ जाता है ना तो उस केस में ही फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड। इस केस में फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, नॉर्मल होगी। इस केस में फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, नॉर्मल होगी। इस केस में फीमेल अफेक्टेड तो नहीं होगी, नॉर्मल होगी, बट वो जीन वो क्या कर रही है, कैरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दैट सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स आर मोर इन मेल एंड फीमेल इज लेस अफेक्टेड फ्रॉम दिस। क्यों? क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में 2 एक्स होता है, दैट इज व्हाई। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख ही देता हूं इससे रिलेटेड, क्या लिखें कि in this male are more affected than female because male have one X chromosome, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। अब एक चीज और बताना भूल गया मैं, यहाँ पे देखो आपको बता देता हूँ, रॉयल्स डिजीज। रॉयल्स डिजीज क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्वीन विक्टोरिया है ना, वो क्वीन विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की जो क्वीन है, तो क्वीन विक्टोरिया को क्या है, वो फीमेल जो है वो फीमेल को ये वाले जीन वो कैरी कर रही है, ठीक है, वो कैरी कर रही है और वो रेसेसिव फॉर्म में उसकी बॉडी में है, तो वो आगे ट्रांसफर अपने सन को ट्रांसफर कर सकती है। और ये स्टडी से पता चला कि वो उस जीन को कैरी कर रहे थे, हीमोफीलिया वाला जो जीन है ना, स्मॉल एच वाले पार्ट को वो कैरी कर रहे थे, वो अफेक्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनमें एक एक्स जो था उस पर कैपिटल एच था और एक में स्मॉल एच था, तो वो नॉर्मल तो थे बट वो डिजीज को कैरी कर रहे थे। तो क्योंकि उनको वो डिजीज थी, उनको वो जीन वो कैरी कर रहे थे, इसलिए उस डिजीज को, उस डिसऑर्डर को क्या बोल रहे हैं, रॉयल्स डिजीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया वाला पार्ट मैंने पूरा बता दिया। इतना पार्ट आपको हीमोफीलिया में अगर एग्जाम में आए तो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर